फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट में माइटोसिस हुआ है और ये डिवाइड करते हुए कहां पहुंच चुका है? पेरीमेट्रियम। ये क्या है? पेरीमेट्रियम। हिडन वाले को क्या बोल रहे थे? मायोमेट्रियम। और यहाँ से क्या है? एंडोमेट्रियम। क्लियर? अब सुन लो बेटा, हाथों हाथ में मेंस्ट्रुअल साइकिल का कांसेप्ट भी क्लियर कर पाऊं, फिर आगे उसको डिटेल में नहीं। जैसे ही यहाँ से ओवेरी एग रिलीज करती है, खबर मिलती है यूट्रस। हार्मोन्स देंगे ना यार, खबर मिलती है किसको? यूट्रस। यूट्रस खुद को प्रिपेयर करे। क्यों प्रिपेयर करेगा? क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो 9 मंथ तक इसका इम्प्लांटेशन होगा यूट्रस के अंदर। क्लियर? तो यहीं से निकल के आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंसेप्ट। मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंसेप्ट में सबसे पहली लाइन ये कहती है कि एवरी मंथ द बॉडी ऑफ फीमेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। एवरी मंथ द बॉडी ऑफ फीमेल प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर अ पॉसिबल प्रेगनेंसी। तो यही तो कहा था कि हर महीने फीमेल की ओवरी एक एग को प्रिपेयर करती है। एग प्रिपेयर होता है तो यानी प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। तो कौन खुद को प्रिपेयर करता है? यूट्रस। यूट्रस इस तरह से प्रिपेयर करता है कि इसकी जो एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम बाहर वाली का इतना होती है, जो अंदर वाली लेयर से ये स्पॉन्जी नेचर की हो जाती है। ये अपनी थिकनेस बढ़ा देती है, लेकिन नेचर कैसा कर लेती है? स्पॉन्जी। और इसके साथ इसमें ब्लड की सप्लाई बढ़ जाती है। इसके अंदर ब्लड ये बिकम्स मोर मस्कुलर, स्पॉन्जी नेचर हो जाता है और अपनी थिकनेस, यानी अगर ये इतनी थी तो ये इतनी होती, तीनों लेयर्स मिलके अपनी थिकनेस बढ़ा लेती है, स्पॉन्जी नेचर बना लेती है खुद का, और यहाँ पे ब्लड की सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि चांसेस है कि यहाँ क्या हो सकता है? इम्प्लांटेशन। क्या हो सकता है? इम्प्लांटेशन, क्योंकि ओवेरी ने एग रिलीज कर दिया, पॉसिबल प्रेगनेंसी के चांसेस। तो यहाँ से जब ये एम्ब्रियो, आइए आप देखें ध्यान से, ये एम्ब्रियो जब यहाँ अटैच होगा, क्लियर ना? देखिए मैं एक हल्का सा इस तरह से बना रहा हूँ, ये एम्ब्रियो अगर समझिए, ये कहाँ अटैच हुआ बेटा? यूट्रस की वॉल से। इसके अटैच होने के बाद यहाँ से ये यूट्रस की वॉल इसको क्या करेगी? इस तरह से कवर कर लेगी। क्या कवर? एम्ब्रियो को। और जैसे ही ये कवर हुआ, क्या हो चुका है? इम्प्लांटेशन। क्या हो चुका है? इम्प्लांटेशन। यानी द एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रियो इनटू द वॉल ऑफ यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन। अब सुने, यहाँ पे कुछ और स्ट्रक्चर डेवलप होते हैं। अगर मैं इसको एम्ब्रियो की, ये टिश्यू डिसॉल्व हो जाता है यहाँ से, और ये जब ये एम्ब्रियो यहाँ से डेवलप होता है, क्या ये मदर का टिश्यू था? क्या यहाँ मदर की यूट्रस का टिश्यू था? यहाँ से एक इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर डेवलप होता है। क्लियर? इसे कहते हैं कोरियोनिक विलाई। क्या कहते हैं? इसको कहेंगे अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहेंगे? अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है? अम्बिलिकल कॉर्ड आपने वो 3 इडियट्स देखी होगी, इसमें इस तरह की ट्यूब निकलती है, यहाँ क्लिप्स लगाए जाते हैं। क्लियर ना? ये अम्बिलिकल कॉर्ड से फिर यहाँ से अटैच होता है बेटा प्लेसेंटा। क्या अटैच होता है? प्लेसेंटा। ये अम्बिलिकल कॉर्ड बनी जो सीधी कहां से अटैच है? एम्ब्रियो या फीटस से। किससे अटैच है? एम्ब्रियो या फीटस से। ये बनी अम्बिलिकल कॉर्ड। और इस अम्बिलिकल कॉर्ड, अच्छा क्या ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ से इस फीटस का पार्ट है? बिल्कुल। यहाँ से बेटा कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से डेवलप, किसके? यूट्रस के। यहाँ से क्या ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स है? यहाँ इस अम्बिलिकल कॉर्ड से वापस क्या डेवलप होंगे बेटा? इस तरह के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। अब देखें ध्यान से, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं एक तो मदर के टिश्यू से और एक फीटस के टिश्यू से, और ये इस तरह से आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ये जो इंटरडिजिटेशन हो रही है दोनों टिश्यू की, एक स्पेशल टिश्यू बन गया, इसे कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हैं? प्लेसेंटा। इट इज द इंटरडिजिटेशन ऑफ द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द मैटरनल टिश्यू एंड टिश्यू ऑफ फीटस और एम्ब्रियो। मैटरनल टिश्यू मतलब मदर की यूट्रस का जो टिश्यू है, मदर की जो यूट्रस का टिश्यू, और यहाँ से फीटस का जो टिश्यू है, इन दोनों के बीच में एक इंटरडिजिटेशन हो जाता है और एक स्पेशल टिश्यू बनता है। प्लेसेंटा इज अ टिश्यू। प्लेसेंटा इज अ टिश्यू। इसको ग्लैंड भी पढ़ेंगे क्योंकि ये कुछ हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ से इंटरडिजिटेशन होके एक टिश्यू बनता है, इसका क्या नाम है बेटा? प्लेसेंटा। तो यहाँ ये जो बन रहा है, ये क्या है? प्लेसेंटा। अब इसको ध्यान से सुनना यार, ये सवाल मैंने पिछली बार भी कहा था, बोर्ड में आया था, चांसेस हर बार बनते हैं इसके प्लेसेंटा के। इसके फंक्शंस क्या क्या है? क्या एम्ब्रियो एक लिविंग स्टेट में अंदर? क्लियर ना? लिविंग स्टेट में तो इसको चाहिए न्यूट्रिशन। क्या चाहिए इसको? न्यूट्रिशन। इसको न्यूट्रिशन चाहिए तो ये न्यूट्रिशन लेगा मदर के ब्लड में। यानी मदर ऑब्वियसली न्यूट्रिशन स्मॉल इंटेस्टाइन से जाता कहाँ? ब्लड में। और ब्लड के थ्रू फिर वो सारी सेल्स में जाता है, जैसे ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहा है, जो भी चीज स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रही है वो ब्लड में जाएगी। तो यहाँ से ये ब्लड, दोनों के टिश्यू के बीच का कनेक्शन है। तो मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन इस फीटस को मिलता है किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन भी क्या ब्लड में ट्रेवल करती है? मदर के ब्लड से ऑक्सीजन इसको मिलेगी किसके थ्रू? प्लेसेंटा के थ्रू। क्या ये लिविंग स्टेट में तो इसके भी वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे? अरे बेटा सेल्स है, सेल्स है, रेस्पिरेशन कर रही है तो CO2 बन रही है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? ये न्यूट्रिशन यूज कर रहा है तो वेस्ट मटेरियल बन रहा है, वो सारा ये प्लेसेंटा के थ्रू किसके अंदर रिलीज कर देगा? मदर के
ब्लड में, और फिर वो मदर के ब्लड के थ्रू उसके लाइफ प्रोसेस या उसके जो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके थ्रू क्लियर होता रहेगा। यानी प्लेसेंटा के मेन कितने फंक्शन है? मेन तो अभी तो 3 है। पहला क्या कि इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द फीटस। सेकंड, इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम मदर्स ब्लड टू द fetus. Third, it remove nitrogenous waste or carbon dioxide from fetus into the mother's blood. यहाँ से CO2 और नाइट्रोजीनियस वेस्ट को लेके कहाँ डाल देगा? मदर के ब्लड में, और वो मदर का ब्लड फिर अपने लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग उनको रिमूव करता रहेगा। कोई दिक्कत? ठीक है। एक और चीज बेटा, यहाँ से प्लेसेंटा कुछ एंटीबॉडीज का भी ट्रांसपोर्ट कराता है। कहाँ से? मदर के ब्लड से फीटस में। एंटीबॉडी बहुत जरूरी है। प्रोटीन के मॉलिक्यूल है जो बीमारी होने से बचाते हैं, यानी एंटीजन से फाइट करते हैं। तो कुछ एंटीबॉडीज ऐसी होती है जो किसको क्रॉस कर सकती है? प्लेसेंटा को। वो इस प्लेसेंटा को क्रॉस करके कहाँ आ जाती है बेटा? फीटस के अंदर। तो ये भी एक किसका फंक्शन है? प्लेसेंटा का। तो प्लेसेंटा इज ए फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। और इंटरडिजिटेशन, इंटरडिजिटेशन यानी ये डिजिट्स है, इन दोनों के बीच में इंटरडिजिटेशन हो गया। इट इज द इंटरडिजिटेशन बिटवीन द मैटरनल टिश्यू एंड टिश्यू ऑफ फीटस। और मैटरनल में भी कौन से पार्ट का टिश्यू? यूट्रस का टिश्यू। कौन से पार्ट का टिश्यू? यूट्रस का टिश्यू। अब देखें यहाँ इस अम्बिलिकल कॉर्ड का क्या, कि जब डिलीवरी होती है तो बेटा देखें प्लेसेंटा तो ब्रेक होगा, क्लियर, लेकिन ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ अटैच रहती है और ये इसी के साथ इस तरह से इसको बाहर आती है। क्या इस अम्बिलिकल कॉर्ड में ब्लड रहता है? ऑब्वियसली ब्लड रहता है, तो इसको एक साइड से ऐसे पकड़ा जाता है और सारे ब्लड को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? बच्चे के अंदर। क्लियर ना? सारे ब्लड को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा? बच्चे के अंदर। और फिर उसको कट करके क्या लगा देंगे? क्लिप लगाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली जुड़ी हुई रहेगी और सेल डिवाइड करके ये ऑटोमेटिकली क्या होगी? ज्वाइन हो जाएगी ना। दो स्किन आपस में जुड़ी हुई है, सेल डिवीजन होगा, ये वापस ज्वाइन हो जाएगी। तो ये अम्बिलिकल कॉर्ड है यहाँ से। और अम्बिलिकल कॉर्ड के बाद यहाँ और क्या आ रहा है? प्लेसेंटा। क्या आ रहा है? प्लेसेंटा। कोई दिक्कत? यहाँ और भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जैसे कोरियोनिक विलाई बनता है, एमनियोटिक फ्लूइड बनता है। क्लियर ना? वो अपने काम का नहीं, बस यहाँ से दो मेन चीजें इंपॉर्टेंट है, जिसमें भी सबसे ज्यादा कौन है? प्लेसेंटा और इसके फंक्शन। इम्प्लांटेशन की डेफिनेशन, जैसे इम्प्लांटेशन होगा वैसे क्या हो जाएगी बेटा? प्रेगनेंसी। अब देखें क्या इसके अंदर डिवीजन चलते रहेंगे? अब डिवीजन चलते रहेंगे, फीटस में और ग्रोथ होगी भी तो 9 मंथ तक। प्रेगनेंसी होने के बाद जो पीरियड होता है प्रेगनेंसी का, उसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। क्या बोलते हैं? गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो 9 मंथ एंड फ्यू वीक्स। क्लियर ना? एक आधा हफ्ता और ऊपर निकलता है 9 महीने से। ये गेस्टेशन पीरियड है किसका? ह्यूमन का। इसमें इस फीटस या इस एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो। क्लियर? जैसे ऑलमोस्ट फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप हो जाता है। क्लियर ना? यानी हार्ट बीट सुन सकते हैं। फिर धीरे धीरे डिजिट्स आने लग जाती है, आईब्रोज डेवलप होती है, बॉडी में छोटे छोटे हेयर्स अपीयर होने लग जाते हैं, फीटस मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये बात सही है कि हाँ लात मारता है, बिल्कुल मारता है, क्योंकि उसके मूवमेंट होते हैं, अंदर मूवमेंट होते हैं, तो मदर को ये चीज फील होती है कि हाँ कोई अंदर से लात मार। ना? तो ये पूरा 9 मंथ का प्रोसेस है। अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग चीजें डेवलप होती है। लंग्स का डेवलपमेंट, आईलिड्स का डेवलपमेंट। क्लियर? हर मंथ में पर्टिकुलर एक स्टेज, ऐसा कोई पर्टिकुलर डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर हाँ हार्ट अब वो जैसे बन गया सबसे पहले ऑर्गन, ब्रीदिंग स्टार्ट, मतलब सर्कुलेशन स्टार्ट करेगा। सर्कुलेशन स्टार्ट करेगा, फिर धीरे धीरे बॉडी पे डिजिट्स डेवलप होना स्टार्ट होगी, या आईलैशेस सेपरेट होंगे यहाँ से। क्योंकि जब आप इनिशियली स्टेज में देखोगे तो यहाँ केवल एक काला धब्बा दिखेगा। एम्ब्रियो को अगर इनिशियल स्टेज में देखोगे तो कुछ इस शेप का, और यहाँ केवल एक काला डॉट दिखेगा। दूसरी आप उधर एक साइड से देख रहे हैं उधर है, तो ये फिर सेपरेट होते हैं, आईलैशेस बनते हैं, लिम्स बनते हैं, डिजिट्स बनते हैं, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट होते हैं। और ये पूरा 9 मंथ का जो पीरियड है इसे कहते हैं गेस्टेशन पीरियड। तो देखिए जैसे जैसे ये बड़ा होगा क्या इसकी साइज इंक्रीज होगी? साइज इंक्रीज होगी तो क्या ये इस पूरे यूट्रस को ऐसे कवर कर लेगा? अरे हाँ कर लेगा ना। इसकी साइज इंक्रीज हो रही बेटा, ये इतना बड़ा हो गया, इस तरह से समझो है ना। ये थोड़ा ज्यादा क्राउड बन गया ये इतना बड़ा हो गया। और ये कौन सी कॉर्ड चल रही है? अम्बिलिकल कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड चल रही है? अम्बिलिकल। तो ये पूरे यूट्रस को कवर कर लेगा। एंगल नहीं चलते भाई एंगल चल रहे होते तो एंगल वहां देखते कोई दिक्कत? तो ये यहाँ से पूरे यूट्रस को कवर कर लेगा, इसलिए यूट्रस को क्या कहते हैं? मदर्स वॉम्ब। क्या कहते हैं? मदर्स वॉम्ब। तो समझ में आया इम्प्लांटेशन। और जैसे इम्प्लांटेशन होगा वैसे क्या हो जाएगी? प्रेगनेंसी। इम्प्लांटेशन से पहले यूट्रस को क्या किया था? प्रिपेयर किया था। सिंपल सा अगर लेयर्स ना क्या, द होल ऑफ द यूट्रस बिकम्स स्पॉन्जी। क्लियर ना? इट्स थिकनेस इंक्रीजेस एंड द ब्लड सप्लाई इन यूट्रस इंक्रीजेस। ये 3 मेजर चेंजेस होते हैं यूट्रस की वॉल्स के अंदर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इम्प्लांटेशन होने के चांसेस। अच्छा ये नहीं भी होगा तो भी ये चेंजेस तो करेगा, क्योंकि चांसेस है। ओवेरी ने क्या रिलीज कर दिया एग, तो यहाँ आने के बाद थोड़ी अरे रुको 2 मिनट तैयारी कर लेते हैं, नहीं पहले से तैयारी रहेगी। आ जाए तो चलो ठीक है ना, देरी नहीं है शुभ काम में तो यहाँ से क्या हो जाएगी? ठीक है, कोई दिक्कत? यार अब ये 9 मंथ्स का देखो यहाँ से पूरा। अब मैं अगर थोड़ी और बात करूँ प्लेसेंटा,
प्लेसेंटा बेटा एक तरह से एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी एक्ट करता है। किसकी तरह? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो क्या सीक्रेट था? ऑब्वियसली सब इंक्रीज हो गए ना यहाँ से धीरे धीरे इंटरडिजिटेशन और डेवलप होते जाएंगे और इस तरह से। अच्छा एक और चीज यहाँ से एक आता है जैसे बेटा पीटी साइड। क्या आता है? पीटी साइड। फीमेल पीटी साइड नहीं हो, केवल पीटी साइड। साइड का मतलब होता है मारना। जैसे इंसेक्ट को मारते तो इंसेक्टिसाइड, पेस्ट के लिए पेस्टिसाइड, ये खुद को मार दो तो सुसाइड। वर्ड आया कहां से? साइड मतलब होता है मारना। तो अगर फीटस को किल कर रहे हैं ये क्या है? इंसेक्ट को मारते तो इंसेक्टिसाइड, ऐसा केमिकल जो इंसेक्ट को मारे इंसेक्टिसाइड, पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड, या फंगस को मारने के लिए फंगीसाइड। तो यहाँ से खुद को मार दिया सुसाइड। तो अब यहाँ किसकी डेथ हो रही है बेटा? फीटस की। किसकी? इसके लिए वर्ड यूज होता है पीटीसाइड। क्या यूज होता है? पीटीसाइड। अब सुनना देखें बेटा, अरे बता भी करते हैं पीटीसाइड यानी फीटस को मारेंगे। क्लियर? अब देखिए देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मिसकैरेज एंड अबॉर्शन। इधर सुन लो, चर्चाओं में लगते हैं। अब इधर सुने, फीटस को अगर बेटा इंटेंशनली किल करते हैं उसे कहते हैं पीटीसाइड। अबॉर्शन और मिसकैरेज में डिफरेंस। मिसकैरेज ऑटोमेटिक होता है और अबॉर्शन इंटेंशनली होता है। मिसकैरेज अपने आप हो जाता है और अबॉर्शन करवाया जाता है। ठीक है? अब देखो यहाँ से इसमें प्लेसेंटा का क्या रोल है वो बता रहा हूँ। अगर इस 9 मंथ की प्रेगनेंसी को मैं 3-3 में तोड़ू, क्या 3-3 के स्लॉट बन गए? इसे पहले वाले को कहते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। क्या कहते हैं? फर्स्ट ट्राइमेस्टर। जैसे कॉलेज में चलते हैं ना सेमिस्टर, तो वहां से यहाँ 2 महीने का, तो यहाँ 3 महीने का, तो ट्राइमेस्टर। सेमिस्टर नहीं, ट्राइमेस्टर। तो यहाँ बना फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फिर बनेगा सेकंड ट्राइमेस्टर और लास्ट वाला बनेगा थर्ड ट्राइमेस्टर। पहला वाला फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 मंथ्स अप्रोक्सीमेटली। बेटा इसके बाद प्लेसेंटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। 3 महीने होते होते प्लेसेंटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी मदर का टिश्यू और फीटस का टिश्यू क्लोजली अटैच्ड एक दूसरे से। नेचुरली टूटेंगे तो अच्छा है, लेकिन अगर जानबूझ के तोड़ा तो इट विल बी ऑब्वियसली फीटस को तो मार ही रहे, लेकिन इट विल बी रिस्क टू द मदर की। हेवी इंटरनल ब्लीडिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एडवाइस नहीं किए जाते। क्लियर ना? अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद एडवाइस नहीं किए जाते हैं। क्यों? बिकॉज द प्लेसेंटा इज स्ट्रांगली डेवलप्ड नाउ। प्लेसेंटा एक का नहीं है, दोनों के टिश्यूज का कनेक्शन है। तो अबॉर्शन कर रहे हैं तो इस फीटिसाइड फीटस को तो यहाँ से हटाना है। क्लियर? लेकिन अगर उस टाइम प्लेसेंटा तोड़ा तो हेवी इंटरनल ब्लीडिंग होगी। नेचुरली ये टूटेगा हार्मोन की वजह से, ऑक्सीटोसिन अभी पढ़ाएंगे। क्लियर ना? पार्चुरिन नेचुरली ये ऑटोमेटिक टूटेगा 9 मंथ्स के बाद, लेकिन अगर इसको इंटेंशनली तोड़ा तो हेवी इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी और मदर की डेथ हो सकती है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद अबॉर्शन पॉसिबल नहीं हो पाता। वे करवाना था तो पहले ही पता लग गया था ना प्रेगनेंसी का। 3 महीने बाद कैसे याद है? हाँ, अब इसमें एक केस आता है फीमेल पीटीसाइड्स का। किसका आता है? फीमेल पीटीसाइड्स का, कि उसके रिगार्डिंग अगर ऐसा कुछ हो सकता है। क्लियर? ये सारा टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, जो इसके बाद वाला टॉपिक बड़ा चैप्टर भी। सेक्सुअल खत्म करने के बाद एसेक्सुअल पे आएंगे। एसेक्सुअल से आने से पहले ऐसा एक छोटा सा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो यहाँ से ये क्या डेवलप हो चुका है बेटा? प्लेसेंटा। अब प्लेसेंटा को एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। फीमेल पीटीसाइड, पीटीसाइड के एग्जांपल तो ये कोई मतलब टर्म है ये तो, कि फीटस को किलिंग ऑफ। अच्छा बचेगा कैसे? देखें इधर, इनिशियली क्या ये यहाँ पे था? अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर से पहले की बात करूं तो बेटा देखें इनिशियली क्या है, यहाँ इम्प्लांट हुआ था। धीरे धीरे इसकी साइज इंक्रीज हो रही थी, यूट्रस की वॉल के साथ पूरा कवर करता है। कुछ नहीं करते बेटा, यहाँ से सीजर्स इंसर्ट होती है से, और इसको इस तरह से ऐसे पूरे के और पूरे को ऐसे बाहर निकाल। पहला तरीका तो ये जो करते हैं अनप्रोफेशनल्स। भाई इसमें बारीकी एनसीईआरटी लेती है कि मोस्ट ऑफ द अबॉर्शंस आर परफॉर्म्ड बाय अनप्रोफेशनल क्वैक्स। क्वैक्स मतलब डॉक्टर भी नर्सेस, बंगाली फाउंडर्स इनसे। क्योंकि सुने अबॉर्शन का रीजन एक ही बनता है, फीमेल पीटीसाइड। नहीं, ऑब्वियसली इट्स नॉट सेफ। अबॉर्शन का एक ही रीजन होता है, फीमेल पीटीसाइड्स। सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल। सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल। सुने, अबॉर्शन इज नॉट इलीगल, बट अबॉर्शन विद सेक्स डिटर्मिनेशन इज इलीगल। आप अबॉर्शन इसलिए करवा रहे हैं कि आपको सेक्स जेंडर डिटर्मिनेशन हो चुका है यहाँ से कि ये मेल है या फीमेल है, और फीमेल होने की वजह से फीमेल फीटिसाइड करा रहे हैं, फिर अबॉर्शन हो रहा तो वो इलीगल है। क्लियर ना? बाकी अबॉर्शन इलीगल नहीं है।
नॉर्मली की कोई कॉन्ट्रासेप्टिव बात करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव के आगे कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हो गया या प्रेगनेंसी को, अच्छा अबॉर्शन किस किस केसेस में हो सकता है? पहला, फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब यानी कि जो भी हमने प्रोटेक्टिव डिवाइस लगाए थे, यूज किए थे, हार्मोनल थे, कोई भी थी, मेडिसिन थी, सारे आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर वो फेल हो जाता है किसी रीजन से, उसमें अबॉर्शन हो सकता है। दूसरा, इधर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज लीथल टू बोथ मदर एज वेल एज चाइल्ड, कि अगर प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना किसी एक की मतलब लीथल लाइफ पे बात आ रही है, तो उस केस में क्या होता है? अबॉर्शन। अबॉर्शन ड्यूरिंग द रेप केसेस, इन केसेस में अबॉर्शन क्या है? लीगल। क्लियर? या फिर अगर किसी कपल के पहले से ही कोई है, क्लियर ना, इसमें कहता है ड्यूरिंग कैजुअल इंटरकोर्स। इधर के मौसम होता है, ठीक है, ध्यान नहीं, कैजुअल इंटरकोर्स, इट इज फीमेल पिटीसाइड। इट इज व्हाट? फीमेल पिटीसाइड। पिटीसाइड एम्ब्रियो या फीटस को कहते हैं भ्रूण। वापस से इसको कहते हैं भ्रूण, साइड को कहते हैं मारना, फीमेल इज कन्या। तो इट इज अ स्टैंडर्ड वर्ड। आप हॉस्पिटल्स में देखेंगे, बोले कन्या भ्रूण हत्या एक अपराध है, इट्स एन इलीगल ऑफेंस। ठीक है, अब सुने ध्यान से, यहाँ से क्या बोल रहे थे, किस पे बात कर रहे थे? Abortion. In cases में during casual intercourse, failure of any contraceptive, continuation of pregnancy is harmful. ठीक है ना, इन केसेस में या रेप केसेस, इनमें अबॉर्शन हो सकता है। या फिर किसी कपल के पहले 3-4 बच्चे, तो आ गई कैजुअल इंटरकोर्स में आ गई, क्या हम जस्ट हमें अबॉर्ट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए ना, होते हैं सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी। लेकिन हम यहाँ से अबॉर्शन अनक्वालिफाइड तरीका। दूसरा बेटा कुछ नहीं, सीधा यहाँ से कट करेंगे, स्टमक में, एब्डोमेन में, यूट्रस तक जाएंगे, कट करके इसको यहाँ से रिलीज करके स्टिचेस कर देंगे। ये एक प्रोफेशनल तरीका, क्लियर ना? अब इसको निकाले हुए फीटस को तो प्रोफेशनली तो ढंग से निकाला जाता है। जो अनप्रोफेशनली कर रहे हैं वो इलीगल कर रहे हैं। आगे कोई प्रोफेशनल है तो वो इलीगल काम करेगा नहीं, क्लियर ना? तो जो अनप्रोफेशनल डॉक्टर्स है या नर्सेज है, वो अगर ऐसा परफॉर्म कर रहे तो उनको सर्जरी तो आती नहीं है, तो सीधा यहाँ से वेजाइना के थ्रू सीजर्स इंसर्ट करके इसको पूरे को डैमेज कर देते हैं। डैमेज कर देते हो तो ये पूरा यहाँ से ब्लड की फॉर्म में बाहर आएगा, ठीक है ना? दैट इज पिटीसाइड। होता कि नॉर्मली किस तरह से एब्डोमेन में कट करो, यूट्रस तक पहुंचो, सर्जरी के थ्रू। छोटा सा पार्ट होता है, इनिशियली अबॉर्शन करना है, छोटा सा पार्ट है, सर्जरी के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया, वापस स्टिचेस करके ये हो गया। किसका? इसका मैं बात कर रहा हूँ प्लेसेंटा के एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड, हाँ, प्लेसेंटा आल्सो एक्ट्स एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड। मतलब ये क्या बनाएगी? हार्मोन्स, ठीक है ना? यहाँ से एंडोक्राइन ग्लैंड वही है जो हार्मोन बनाएगी। एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशंस को हार्मोन नहीं कहते। ये खास बात है एंडोक्राइन ग्लैंड की, उनके सीक्रेशंस को हार्मोन कहता है। अब यहाँ पे हार्मोन्स के नाम सुनो। अगर मैं यहाँ प्लेसेंटा के कुछ हार्मोन्स की बात करूं, एक आता है बेटा HPL। क्या आता है? HPL। इसका नाम है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। क्या नाम है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन। बेटा लैक्टिक वर्ड किसके लिए यूज होता है? हमेशा मिल्क के लिए, क्लियर? यानी ये प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, ठीक है ना? प्लेसेंटा एक हार्मोन रिलीज कर रहा है, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, शॉर्ट फॉर्म में इसको कहते हैं HPL। मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट कराया। और कौन करा रहा था मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट? प्रोलैक्टिन। और कौन करा रहा था? प्रोलैक्टिन। मिल्क फॉर्मेशन एंड मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलपमेंट प्रोलैक्टिन। उसी तरह ये भी मिल्क फॉर्मेशन और मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। कौन? HPL, ठीक है? और कोई दिक्कत? दूसरा सुनना, यहाँ से एक और हार्मोन रिलीज होता है जिसे कहते हैं HCG। क्या कहते हैं? HCG। तुमने हर बार उस एड को देखा पर HCG पे नजर किसी की नहीं। इसका नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। क्या नाम है? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन। बता रहा हूं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोफिन HCG। इसे बेटा प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन। तो याद आ रहा है किसी को कुछ? क्या? प्रेगानिन, क्लियर? उसमें जो किट होता है, क्लियर ना? एक बार इसके चक्कर में मेरे भी चुपते पड़ते रहेंगे। प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन अब कैसे? ये एक ऐसा हार्मोन है जो बेटा प्रेगनेंसी के टाइम प्लेसेंटा बना रहा है और ये ह्यूमन की मतलब फीमेल की यूरिन में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? यूरिन में। अब यूरिन में ये हार्मोन आ रहा है, यानी बॉडी में प्लेसेंटा बना हुआ है। और प्लेसेंटा केवल कब बनता है? प्रेगनेंसी के टाइम। अगर यूरिन में HCG मिल रहा है, यानी कि क्या बना हुआ है? प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा केवल कब बनता है? प्रेगनेंसी के टाइम। यानी अगर वो टेस्ट HCG पॉजिटिव शो कर रहा है, यानी कि बॉडी में प्लेसेंटा, प्रेगनेंसी का रिजल्ट पॉजिटिव है, तो ये प्रेगनेंसी डिटेक्टिंग हार्मोन HCG केवल प्रेगनेंसी के टाइम ही बनेंगे, क्योंकि ये बनाए किसने? प्लेसेंटा ने। प्लेसेंटा कभी नहीं रहता, केवल प्रेगनेंसी के टाइम रहता है, ठीक है? कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें अब इस तरह से एक पैटर्न रहता है कि इसमें से वो डबल लाइंस और इस तरह से कुछ रहता है, लेकिन इसका एक मेन है
ध्यान से सुने, यहाँ से कंसंट्रेशन की बात आ जाती है कि इसका जो टेस्ट होता है वो कहा जाता है कि सबसे फर्स्ट यूरिन लेना है मॉर्निंग का। मॉर्निंग में सबसे फर्स्ट यूरिन, उसका रीजन सुने। प्लेसेंटा कंटिन्यूसली हार्मोन बना रहा है, लेकिन दिन भर में यूरिन बहुत बार एक्सक्रीट हो जाता है, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है यूरिन के अंदर वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मॉर्निंग में यूरिन के अंदर इसकी कंसंट्रेशन थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, तो इससे रिजल्ट एक्यूरेसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। फर्स्ट यूरिन हमेशा कंसीडर किया जाता है इसमें, इस टेस्ट में। कोई दिक्कत? तो ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन और ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, ये दो मेन हार्मोन है जो कौन प्रोड्यूस कर रहा है बेटा? प्लेसेंटा। अब डेवलप हो चुका है, डेवलप हो चुका है किसका? किसका? अब हमें क्या करानी है? डिलीवरी। इसके लिए स्टैंडर्ड वर्ड यूज करेंगे पार्चुलेशन।